जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो उसी के विषय में आज भी मैं वही बातों को उसी के हिसाब से मैं आज भी सिखाऊंगा आपको। और देखिए विषय है आज का उसी प्रकार विषय है। विषय है एक विश्वासी के लिए 10 बातें मैं रखूंगा। ठीक है, 10 बातें आज भी रखूंगा। 10 बातें रखूंगा एक विश्वासी के लिए। 10 आवश्यक बातें जो कि हम मसीह में होकर ये सारे विषय को करना है। आज क्या करना है तो आइए हम देखते हैं वो विषय क्या है, जानते हैं। तो आज हम बातें करने जा रहे हैं कौन सा कि मसीह जीवन जीने के लिए 10 आवश्यक बातें, और ये कि एक विश्वासी व्यक्ति कैसे प्रभावशाली रीति से मसीह जीवन जी सकता है, प्रभावशाली शक्तिशाली होकर मसीह जीवन जी सकता है। कैसे वो करेगा, किस रीति से वो करने से वो व्यक्ति प्रभावशाली, वो व्यक्ति शक्तिशाली होकर इस संसार में वो जी पाएगा। हालेलुया। आपको ऐसा विषय को, आपको ऐसा बातों को, आपका बड़े पास्टर जिसको कहते हैं मेघत चर्च वाला, ऐसा बातें नहीं सिखाया होगा, नहीं बताया होगा। लेकिन आज ये छोटा सा कलीसिया में परमेश्वर अद्भुत बातें को आपको सिखाने जा रहे हैं। हालेलुया। अद्भुत बातें को सिखाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है विषय, बातें क्या है देखिए। फर्स्ट बातें है, हम मसीह हैं, हम यीशु को जानते हैं। तो देखिए पहला है हर बातों में धन्यवाद देना। क्या पहला क्या है? हर बातों में धन्यवाद देना, धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद देना, हर बातों में धन्यवाद देना, जिसको कहते हैं धन्यवाद की प्रार्थना। परमेश्वर तूने मेरे चास को बढ़ाया, धन्यवाद देना। हालेलुया। परमेश्वर मेरे खेती बाड़ी को तूने संभाला, धन्यवाद देना। किसी ने आपको मदद करते हैं, धन्यवाद देना। हालेलुया। हालेलुया। इसको कहते हैं हम मसीह हैं और हर बातों में हमको धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहिए। मदद करते हैं, मदद किसको कहते हैं जानते हैं ना? किसको कहते हैं मदद? किसको कहते हैं सहायक? मतलब किसको, कौन सा व्यक्ति को हम कह सकते हैं मेरा मदद कर दिया? कौन सा व्यक्ति को हम कहते हैं, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति मुझे क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। आपको देखिए, आपको 1000 रुपया दरकार हो रहा है और आपको वो व्यक्ति 1000 रुपया दे दिया, ये मदद नहीं है। हालेलुया। ये मदद नहीं है। मदद उसको कहते हैं जो देकर वापस नहीं मांगता, उसको कहते हैं मदद। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, मौके मेरे को मदद कर दिया, लेकिन क्यों, कैसे मदद किया? बेटा जो दिया वो तो लिया भी ना, लिया कि नहीं, वो उसको मदद नहीं कहते। जो देते हैं ना और उसको नहीं मांगते, उसको कहते हैं मदद के। हालेलुया। तो कहता है पहला हर बातों में धन्यवाद देना और धन्यवाद की प्रार्थना हमें करना है। हालेलुया। हमें करना है। देखिए इसका निचोड़ देखिए, कहता है मसीह जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव, क्या मसीह जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव ही धन्यवादी हृदय का होना चाहिए। हृदय, धन्यवादी मन होना चाहिए। हृदय यानी क्या है? मन, इंग्लिश कहता है दिल होना चाहिए। ऐसे मसीह व्यक्ति में वो दिल होना चाहिए जो कि हर बातों में क्या करता है? धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए रिपीट करता हूं, मसीह जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव ही धन्यवादी हृदय का होना चाहिए, दिल होना चाहिए। ऐसा दिल होना चाहिए। प्रभु यीशु हर बातों में धन्यवाद देते थे। क्या प्रभु यीशु हर बातों में क्या देते थे? धन्यवाद देते थे। जब उन्होंने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई, तब उन्होंने धन्यवाद दी। पढ़ते हैं कि नहीं वचन? जब 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई, तब उन्होंने क्या किया? धन्यवाद करके मतलब धन्यवाद करके प्रार्थना किया कि नहीं? धन्यवाद क्या कि नहीं परमेश्वर, मतलब यीशु ने। तो कहता है जब उन्होंने, कौन? यीशु ने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई, तब उन्होंने धन्यवाद की। रोटी को तोड़ने से पहले परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद दिया। हालेलुया। रोटी को तोड़ने मतलब
देने से पहले परमेश्वर से प्रभु यीशु ने क्या किया? धन्यवाद दिया और प्रार्थना किया। हालेलुया। तो आज एक विश्वासी को देखिए, एक विश्वासी को मसीह जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव धन्यवादी हृदय का होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु हर बातों में क्या करते थे? धन्यवाद देते थे, धन्यवाद देते थे। देखिए अपने मित्र लाजर को, वो मित्र था कौन? लाजर। अपने मित्र लाजर की कब्रों में मरे हुए लाजर को जीवित करने से पहले प्रार्थना सुने जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। उससे बुलाने से पहले परमेश्वर से वो यीशु मसीह क्या कहा? धन्यवाद दिया, धन्यवाद। प्रार्थना किया, वो क्या किया? प्रार्थना किया। और कहता है अपने चेलों के साथ अपने अंतिम भोज से जैसे कि भोज मतलब प्रभु भोज, जैसे कहता है जगह में अपने चेलों के साथ अपने अंतिम भोज के समय में दखरास और रोटी को उठाकर धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद दिया। और कहता है इस प्रकार प्रभु यीशु धन्यवादी का समर्थ जानते थे। धन्यवाद देने, प्रार्थना करने का समर्थ जो था उसको क्या करते थे? जानते थे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात? समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। इसीलिए कहता है संत पौलुस कहते हैं फर्स्ट थिस्सलुनीकी 5 उसका 18 कहता है, पौलुस कहते हैं हर बातों में हर समय धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या कहता है? हर बातों में हर समय धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रभु यीशु में हाँ, प्रभु तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए यही इच्छा है कि हमें हर बातों में क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है। जिस प्रकार यीशु ने धन्यवाद देते थे, जिस प्रकार प्रभु भोज जो कि उनका चेलों के साथ जब रोटी और दखरास रोटी तोड़ने से पहले परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं वो। हालेलुया। तो आज भी हमें एक मसीह व्यक्ति को, क्या व्यक्ति को? एक मसीह व्यक्ति को, देखिए मसीह जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव ही धन्यवादी हृदय होना चाहिए, मतलब मन होना चाहिए, धन्यवाद देने वाला मन होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को धन्यवाद देने का हृदय होना चाहिए। और कहता है हमारा जीवन में दुख हो या खुश हो, हर समय धन्यवाद दो। हालेलुया। दुख हो तो भी धन्यवाद देना है, सुख हो तो भी धन्यवाद देना है। धन्यवादी हृदय शिकायत कम करता है। हालेलुया। ऐसा हृदय शिकायत जिसको कहते हैं ना, निंदा शिकायत ऐस नहीं करता है, अब करता भी है तो कम करता है। क्या करता है? कम करता। ये सारे विषय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहता है अब आपके लिए एक सवाल है। देखिए एक मैं कह रहा हूं आपके लिए एक सवाल है, क्या आप शिकायत करते रहते हैं या धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। क्या किसी को आप शिकायत करते रहते हैं या धन्यवाद देते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। गलत है, डांटिए। अच्छा है, प्रार्थना करिए। हालेलुया। और उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यानी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर बातों में हमको क्या कहा पौलुस? क्या कहा? हर बातों में हर समय धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला खत्म कर चुके हैं, अब दूसरा में आते हैं। देखिए दूसरा में ये भी बहुत अद्भुत है। 2 नंबर वाला कहता है 2 नंबर में हमें सदैव नम्र रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमें सदैव नम्र रहना चाहिए सच्चे मसीह जीवन में। जो सच्चे मसीह जीवन जी रहा है ना, वो उसके लिए है हमें सदैव नम्र रहना चाहिए। सदैव सदा क्या रहना चाहिए? नम्र रहना चाहिए। आप इसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार मैं लिख के लेकर आता हूं, एक सच्चा मसीह जीवन की पहचान, मेरे ध्यान से सुनेगा, एक सच्चा मसीह जीवन की पहचान है कि वो नम्र होता है। हालेलुया। क्या होता है? नम्र होता है। किसको, किसका पहचान? एक सच्चा मसीह
जीवन की पहचान है कि वो नम्र होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। लोगों से कहा यीशु क्या कहता है, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का शासन को छोड़कर इस धरती में आ गया नम्र होकर। हालेलुया। वो स्वर्ग का शासन को छोड़कर वो व्यक्ति आया, यीशु नजरीत, अपना तलवार चलाने नहीं, हालेलुया, किसी को सजा देने के लिए नहीं, किसी को गलत कहने के लिए, गलत सोचने के लिए नहीं मेरे प्यारो, वो इसीलिए आया। और ऐसा आया, कहता है बाइबल, कि वो नम्र बनकर आया, नम्र बनकर आया। जो कोई भी उसको कुछ भी कह देते थे, लेकिन परमेश्वर का बेटा यीशु पलट कर कभी जवाब नहीं देते थे। हालेलुया, क्योंकि वो नम्र थे, नम्र थे। हालेलुया, नरम दिल वाले। हालेलुया, इसको कहते हैं एक सच्चा मसीह जीवन की पहचान है कि वो नम्र होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का शासन छोड़कर इस धरती में आ गया नम्र होकर। हालेलुया, यही तो है हम लोग का पहचान। मसीह व्यक्ति का पहचान यही है। आज चिड़चिड़ा हाथ ये सब करेंगी तो हमको कहेगा कि चोर जीवार लोग क्या कहेंगे। देखिए, चर्च जाने वाला व्यक्ति को उसका माँ को नहीं पहचानता है, उसका बहन को नहीं पहचानती है, उसका भाई को नहीं पहचानता है, उसका बाप को नहीं पहचानता है, उसका चाल चलन देखो। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं दिखावा मसीह। लोगों को दिखाते हैं, लेकिन हम सच्चा मसीह नहीं है। इसलिए बाइबल हमको, मतलब इस लेख में हम सीखते हैं कि आज हम लोग का नम्र होने का मतलब हम यीशु का शिष्य दर्शाते हैं। हालेलुया, यीशु का शिष्य दर्शाते हैं। देखिए, नम्र होने का मतलब है, बड़े ध्यान से सुनिएगा भी, नम्र होने का मतलब है कि अपनी स्वार्थ भरी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखिए, लिखा जाता है नम्र होने का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ भरी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना। हालेलुया, यह है, इसको कहते हैं हम लोग का इच्छा को निकाल देकर परमेश्वर का सिद्ध इच्छा, शुद्ध इच्छा को हम लोगों का जीवन में ग्रहण करना। इसका मतलब है, देखिए, इसका मतलब है अपने मसीह जीवन में हम धन या धन का पदवी या नाम और शोहरत के नाम के पीछे ना भागें, बल्कि प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें। हालेलुया। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग का धन संपत्ति नाम ऊंचा रखने के लिए या जो कुछ जानते हैं ना उसके पीछे भागने के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, फिर चाहे उसमें दुख ही क्यों ना उठाना पड़े, तब भी हमको परमेश्वर का जो सिद्ध इच्छा है हम लोग का जीवन में लागू करना है। हालेलुया, हालेलुया, लागू करना है मेरे प्यारों। उसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसके लिए दुख भी उठाना पड़े, तो भी हमको वो सिद्ध इच्छा जो है ना परमेश्वर का, वो सिद्ध गुण है ना, वो सारे को हम लोग का जीवन में क्या करना है, लागू करना है। हालेलुया, लागू करना है। तो हम क्या सीखे, पहला क्या सीखे थे हम इसमें, पहला हम सीखे थे कि हम लोग का पहला नंबर था हाँ, धन्यवाद हमें सदा देना है। हर समय हमको क्या करना है, धन्यवाद ही देना है। दूसरा है हमें सदैव नम्र रहना है। जब आप चिड़चिड़ाते हैं ना, एक बार सोच के देखिएगा परमेश्वर मुझे क्या कहा था। हालेलुया, हालेलुया। इस लोग क्या कहते हैं, गुस्सा थोक दो, ऐसा करना आपको देखिए, आप फटक से जानेंगे। क्या जानेंगे, अगर आपका जीवन में शैतान काम करता है ना, आप फटक से जानेंगे। कब, जब गलत होने लगता है आपका जीवन, जब गाली निकलने लगता है, आप जानेंगे कि मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है। जब चिड़चिड़ा गुस्सा क्रोध हो रहे हैं, तो आप जानेंगे कि मेरे जीवन में कोई प्रवेश किया है, वो है शैतान, और मेरे जीवन में सारे काम कर रहे हैं।
गलत काम जितना होता है ना हम लोग का शरीर का अंदर, आप सोच लगाना, आप दिमाग लगाना, क्योंकि मेरे जीवन में वो घुस चुका। कौन? शैतान घुस चुका है। मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे शांत रहना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या रहना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा। शैतान का काम को ऐसे आप जान सकेंगे, जब गलत करते हैं तो जान जाइए कि शैतान करवा रहे हैं आप। हालेलुया। इसलिए कहता है 2 नंबर भी हम सीख चुके हैं, तो 3 नंबर में आते हैं। अभी देखिए ये भी अद्भुत है, लिखा जाता है 3 नंबर वाला, बाइबल अध्ययन करें। बाइबल पढ़ने का नियम देखिए कैसा पढ़ना है, कैसे हम क्या करेंगे, वो सारे विषय को मैं आपको अभी बताऊंगा। कहता है जब तक हम प्रभु की बातें, उसकी इच्छा या उसकी मर्जी को नहीं जानते हैं तो उससे कैसे पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिपीट करता हूं, जब तक हम प्रभु की बातें, किसकी बातें? प्रभु की बातें, उसकी इच्छा या उसकी मर्जी को नहीं जानते हैं तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? उसको जानना है। क्या करना है? उसको जानना है, उसको समझना है, उसके बाद हम वो विषय को पूरा करने पाएंगे। अगर उसको नहीं समझेंगे, उसको नहीं जानेंगे तो हम वो बातों को पूरा करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको ये सारे को जानने के लिए, उसका मर्जी को, उसका इच्छा को जानने के लिए हमको उस सारे बातों को पूरा जानना है। तो इसीलिए कहता है प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हमें, बड़े ध्यान से अभी देखिए, प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हमें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या करना है? यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा है, इसी में सारे ज्ञान छिपा है, इसी में परमेश्वर आपसे बातें करता है, इसी में यीशु नजरेत आपसे क्या करता है? बातें करता है, इसी बाइबल से। इसीलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए कहता है बाइबल पढ़ने का नियम यह है कि, देखिए आपको मैं इतना आसान कर रहा हूं कि इस सारे विषयों को पढ़ने के लिए, कि आपका आत्मिक जीवन जो है मजबूत हो जाए, आपका आत्मिक जो रास्ता है दृढ़ हो जाए। हालेलुया। मैं जो कुछ सीखता हूं परमेश्वर से, मैं सबको आपको ही बताता हूं। हालेलुया। मैं दूसरों को ही बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितना मैं लोगों को परमेश्वर का सत्य को बताऊंगा, उतना मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे अंदर ज्ञान को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है हमको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने का नियम यह है कि पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या करें? इसको पढ़ने से पहले क्या करना है? प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु इसे पढ़ने और समझने में क्या करे? सहायता करे। हालेलुया। फर्स्ट क्या करना है? बाइबल जब को निकलते हैं पढ़ने के लिए, उससे पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है और कहना है परमेश्वर कि मुझे इसको समझने के लिए क्या करना है? प्रभु सहायता करिए, सहायता करिए। हालेलुया। इसको समझने के लिए मुझे क्या करना? प्रभु सहायता करो। हालेलुया। ऐसा करते हैं कभी जब बाइबल पढ़ते बाइबल तो पढ़ते नहीं, क्या प्रार्थना करेंगे? ठीक है कि नहीं? तो देखिए आज से अगर पढ़ते हैं बाइबल तो प्रार्थना करिए। पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु मैं जो इस बाइबल को पढ़ने जा रहा हूं, तेरी सत्य बातों को, मुझे तू इसको समझने के लिए सहायता करना। प्रभु सहायता करना। आपको देखिए कैसा परमेश्वर सहायता करते हैं। तो आगे लिखा जाता है दिन के नियत समय में बाइबल को पढ़ने से परमेश्वर हमें सिखाते हैं। मतलब क्या है? इसको क्या समझेंगे? दिन के नियत उत्तम समय में बाइबल को पढ़ने से परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं। ऐसे समय को निकालें कि आपका मन शांत हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। कोई बाइबल पढ़ना है, मांगो, कहा राजू बाइबल पढ़ रहे, सुन लो कि ऐसा नहीं। कहता है दिन के नियत या जो जैसे भी ऐसे समय में आप बैठिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। और बाइबल पढ़ने से परमेश्वर हमें क्या करते हैं? ऐसे समय में सिखाते हैं, समझाते हैं और सही और उत्तम मार्ग में चलाते हैं।
इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसा समय में बैठिए, मैं ज्यादातर बाइबल रात को ही पढ़ता हूँ। हालेलुया, रात को ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जब खान पान हम लोग का हो जाता है, सब कोई लुढ़क जाते हैं, लुढ़क मतलब सो जाते हैं, तो उस समय में आराम से बाइबल को निकाल कर, कोई मुझे डिस्टर्ब, कोई मुझे कुछ नहीं करते, मैं पढ़ता हूँ और परमेश्वर से ये सारे बातें को मैं आपके पास लेकर आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी काम करते रहेंगे, कुर्सी तो कोई तिला जी, काम नहीं देगा, आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ऐसा समय में बाइबल पढ़े, तब परमेश्वर आपको सिखाएगा, तब उसका आत्मा है ना आपको समझाएगा। और इसीलिए कहता है, हाँ, और समझा, ऐसे समय में परमेश्वर समझाते हैं और सही और उत्तम मार्ग में ले चलते हैं। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी बाइबल को पढ़ें तो देखिए, जब भी बाइबल को पढ़ें तो एक नोटबुक जिसको कहते हैं, आपका कॉपी रहना चाहिए, ठीक है, पेन पेंसिल रखे रहिए, नोट करते रहिए उसे। हालेलुया। क्या बात है, क्या परमेश्वर, उसको नोट करिए, उसको रखिए, डेट दीजिए कि हाँ, इस ऐसे वक्त में, ऐसे समय मुझे परमेश्वर इस वचन में क्या किए थे, बातें किए थे। हालेलुया। ऐसे में आप बहुत आपको मजबूत करेगा परमेश्वर, आपको उस बातों को समझने के लिए। आप किस विषय के लिए बैठे हैं, प्रार्थना के लिए आप वचन को निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर स्पष्ट बातें करता है कि हाँ, इस विषय के लिए मैंने बैठा था और पढ़े बाइबल, अच्छा परमेश्वर मुझे ऐसा बातें करे, नोट करके रख देते हैं। आप भूलेंगे भी नहीं उसको, भूलेंगे भी नहीं उसको। तो ऐसे करते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाता है बाइबल की बातों को समझने के लिए। बाइबल का जो पन्ना रहता है उसको याद रखने के लिए, स्मरण रखने के लिए आपको आसान होता है। हम तो पेन पेंसिल भी नहीं पकड़ते हैं। अभी 2 रुपया 3 रुपया में क्या मिलता है, पेन मिल जाता है कि नहीं, उसको भी नहीं रखते हैं, उसको भी हम नहीं करते हैं। मेरे बाइबल में देखेंगे ना, पूरा टीक ही टीक है। अब ये मेरा बाइबल तीसरा नंबर है, ये बाइबल जो है ना मेरा तीसरा नंबर है बाइबल। इसीलिए कहते हैं, देखिए, हाँ, तो जब देखिए, इसलिए जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो एक नोटबुक रखिए और पेन या पेंसिल रखिए उसको लिखने के लिए। हालेलुया। तब जाकर आपको मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। आगे देखिए, इसीलिए कहता है, जिस प्रकार यीशु जब परीक्षा के समय प्रभु ने कहा, मतलब यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुखों से निकलता है जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से कम मुख से निकला है वो वचन से ही जीवित रहेगा। और आत्मिक बातें हैं वो, और आत्मा वो जीवित रहता है तो वो वचन है। वो आत्मा वो आपको संभाल के रखना है तो वचन है। हालेलुया। शरीर को क्या कहते हैं, मस्त रखना है, तंदुरुस्त रखना है तो चावल दाल भात रोटी जो कहते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा को मजबूत रखने के लिए वचन है। हालेलुया। वचन में बने रहते हैं तो आत्मा आपका टसकेगा नहीं, परमेश्वर का रास्ता में टसकेगा नहीं। अगर उसको नहीं मिलता है, वो खुराक नहीं मिलता है, वो टसकेगा, क्या करेगा, वो इधर उधर होगा। इसलिए आप उसको क्या करना है, खिलाइए उसको, वचन खिलाइए आत्मा को। आज कहता है, ये बातें 3 नंबर समझ गए होंगे। आज 4 नंबर में आता हूं मैं। 4 नंबर वाला है, हमें बाइबल को कंठ स्वर मतलब याद, जिसको कहते हैं याद भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, जिसको कहते हैं कंठ स्वर। हमें बाइबल को कंठ स्वर यानी कि याद भी करना है, बाइबल की गहरी बातों को। हालेलुया। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको याद भी करना है। कब आपको काम आएगा वो वचन, ये सारे विषय को आपको याद स्मरण, ठीक है। आपका मसीह जीवन में सताप आ गया, दुनिया वाले सताना है, टक से याद आ जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि दुनिया वाला तुझे सताएगा। आपको हौसला, आपको ताकत, सांस मिल जाएगा। और ये वचन याद नहीं रहेगा और भागसी, मतलब क्या कहेंगे, निकलना छोड़ना पड़ेगा यीशु को, हाँ कि नहीं, ऐसा। लेकिन वही वचन याद आएगा, वो सतब का दिन में दुनिया सताएगा, हो सके तो किसी को मार देंगे, हो सके तो किसी को मिटा देंगे, ऐसा लिखा बातों को आप याद करते हैं
यीशु ने कहा है और अब इसे मेरे जीवन में होना है तो होगा, अगर नहीं होगा तो वो परमेश्वर के ऊपर है। तो ऐसा बातें अगर स्मरण आता है तो आप निडर होकर खड़ा रहें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 4 नंबर है, हमें बाइबल की बातों को, मतलब बाइबल को कंठस्थ, जिसको कहते हैं याद भी करना है, बाइबल की गहराई बातों को। तो देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, बाइबल को केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बाइबल की गहराई बातें जानने के लिए हमें उसके महत्वपूर्ण वचन को कंठस्थ, जिसको याद करना भी जरूरी है। हालेलुया। बाइबल को एक पढ़नकार गिड़ पढ़ देगा, क्या फायदा है कि नहीं, क्या फायदा उसको। लेकिन कहते हैं उसको याद करना। बच्चा तो ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं, स्कूल में जब उड़िया किताब होता है, किताब बुक होता है, तो उसको पढ़ने में आसान होता है, लेकिन याद नहीं रहता। क्या नहीं रहता है, याद नहीं रहता। इसीलिए कहता है बाइबल को केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं, बल्कि बाइबल की गहराई बातें को जानने के लिए हमें उसके महत्वपूर्ण वचन को याद करना भी जरूरी है। झूठ कह रहा हूं या सच कह रहा हूं? याद ही नहीं रहेगा बाइबल पढ़कर तो क्या फायदा, पढ़ना कुछ लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हमको जब याद है तो वो वचन आपको बचाएगा, वो वचन आपको स्थिर रखेगा, मजबूती से आपको रखेगा। कहते हैं कंठस्थ, जिसको कहते हैं उनके लिए, याद रखने के लिए वचन हमारे कठिन समय में हमें हौसला देता है, यानी शक्ति देता है। हालेलुया। वचन याद रखने में कठिन समय में हमें हौसला, जिसको कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य देता है वचन याद रखने। हालेलुया, हालेलुया। सब छोड़ देंगे आपको, ठीक है। ऐसे वक्त आएगा कि आपको सब छोड़ देंगे, कोई आपको पूछता नहीं होगा, लेकिन एक ही बात को आपको याद आएगा, परमेश्वर का वचन आएगा कि मैं तुझे जगत के अंत तक तेरा साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी अनंत नहीं छोड़। ये बातें याद आ जाएगा आपको, तो अच्छा प्रभु ने तो कहा है, क्योंकि मुझे स्थिर रहना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि जब वचन को हम याद करते हैं तो वो वचन हमारे कठिन समय में हमें हौसला देता है, शक्ति देता है, उसमें स्थिर रखता है। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 119 उसका 11 में दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। क्या कहा? मैंने तेरे वचन को प्रभु, मैंने तेरे बातों को प्रभु अपने हृदय में, मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमें अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का जीवन में जब मुसीबतें आता है, संकट आता है, विपद आता है, और ये भी बातें हैं भजन संहिता में क्या कहता है, हम लोग के जीवन में दुख आता है, संकट आता है, विपद आता है, हमको कोई सहायक नहीं मिल रहे हैं, मददगार नहीं मिल रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, संकट के समय में तू मुझे पुकार। ये वचन याद आ जाएगा, फटक से आप बैठकर प्रार्थना करेंगे, संकट के समय में आपका प्रार्थना टक करके परमेश्वर सुन जाएगा। हालेलुया। क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी खोज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस खोज रहे हैं, लेट हो जा रहा है, और आपका बीमार जो व्यक्ति है वो तड़प रहा है। अगर ऐसे वक्त में ये वचन याद आता है कि संकट के समय में, दुखों के समय में तू मुझे याद कर, स्मरण कर, तो मैं तुझे अति सच से मिल जाऊंगा। ये परमेश्वर ने ही कहा है, ये कभी टलेगा नहीं। ऐसे वक्त में तेरा छटपटा रहा है, तेरा बीमार व्यक्ति उठ के बैठ के खड़ा हो जाए, फिर बोलेंगे एम्बुलेंस को नहीं मत आइए, वो भी घबरा जाएगा। हालेलुया। और ये सारे बातें जो सच्चे मसीह हैं उनके लिए होता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए ये भी आप समझ गए होंगे ये बातों को। देखिए कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119 का 11 में है। और कहता है, दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ा था। क्या था उसमें, हृदय में परमेश्वर का वचन को बैठा के रखा था। कहता है, और जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था तब प्रभु यीशु ने भी शैतान को वचन के द्वारा ही हराया। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के ही द्वारा शैतान को क्या किया? हरा दिया। और कहता है, निकल यहां से,
हालेलुया, निकल यहाँ से कहते हैं। हालेलुया। तो आज आपको भी जीत हासिल करना है वो शैतान से, तो वचन है, वचन। हालेलुया, वचन है। अब 5 नंबर में आते हैं। हम आते हैं अभी 5 नंबर में, तो लिखा जाता है, ये भी बहुत अद्भुत है, हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने पहले कहा, किसी व्यक्ति को 1000 रुपये दरकार हो रहा है और उसको हम 1000 रुपया दे दें, इसको मदद नहीं कहते हैं, इसको मदद नहीं कहते हैं। 1000 रुपया देकर तुम कभी नहीं लेते हो, उसको कहते हैं मदद। हालेलुया। देकर फिर तो लिया, उसको क्या मदद कहेंगे? मदद कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो देकर वो नहीं लेता है ना, उसको कहते हैं मदद। हालेलुया। तो 5 नंबर में है, हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, जिसको कहते हैं हम दूसरे की मदद करना चाहिए। ये है 5 नंबर। तो देखिए, मैं कुछ बातों को अभी सिखाता हूं। ये सारे बातें एक मसीह व्यक्ति के लिए। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूप लेकर, इंसान रूप लेकर, मानव रूप लेकर आकर लोगों के पांव धोए। याद है वचन? चेले लोगों का क्या धोया? पांव धोया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी, हालेलुया, क्या होने के बाद भी? परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूप लेकर आकर लोगों के पांव धोए, पांव धोए। हालेलुया। सभी का दास बन गया वो। हालेलुया। यीशु सभी का दास बन गया। एक मसीह जीवन में विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य यही है। हालेलुया। यीशु को हम फॉलो करते हैं ना, तो हम लोग का भी विश्वास, मतलब यीशु का चलने वाले हैं, तो हमें भी, हमारा भी कर्तव्य यही है कि एक दूसरे को हम क्या करना है? मदद करना है, मदद करना है। हालेलुया। आगे लिखा हूं मैं, परमेश्वर ने प्रार्थना, देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे। क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु मुझे किस क्षेत्र में सेवा करना चाहिए? हालेलुया। किस क्षेत्र में सेवा करना चाहिए और किसकी मदद करनी चाहिए? प्रार्थना के माध्यम से कहिए, परमेश्वर से, यीशु से कहिए, यीशु से कहिए। कहता है किस क्षेत्र में सेवा करना चाहिए और किसकी मदद करना चाहिए। यदि हम इस रीति से दूसरों की सेवा करते हैं और मदद करते हैं, तो इस रीति से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। ये कहा, मतलब इसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा है, मैंने जेल खाने में था लेकिन तूने मुझे देखने नहीं आया, मैं भूखा था लेकिन तूने मुझे रोटी नहीं दिया, मैं नंगा था तूने कपड़ा मुझे नहीं दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो वो कहता है, जब पापी लोग जब कहेंगे कि प्रभु तुम कभी मेरे घर आए नहीं थे तो मैं तुझे कैसे दूं? प्रभु मैंने तुझे कभी नंगा देखा नहीं था तो प्रभु मैं तुझे कैसे कपड़ा दूं? प्रभु तू कभी भूखा नहीं था, मैं कैसे तुझे रोटी दूं? ऐसा कहेगा तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कह देगा, जब एक भिखारी गया था तेरे घर भीख मांगने तो तू मुझे नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहेगा। इसीलिए ये कहता है, एक दूसरे को हम किसी को ऐसा करते हैं तो परमेश्वर यीशु कहता है, तू मेरा साथ करता है क्या है? हालेलुया। तू मेरा साथ, मेरा सेवा क्या है? हालेलुया। इसीलिए कहता है, सुलेमान राजा नीति वचन में कहता है कि क्या कहता है? जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। हालेलुया। जो दूसरे का खेती को सींचता है उसकी खेती भी क्या किया जाएगा? सींचा जाएगा। हालेलुया। दूसरे का मदद करते हैं तो हम लोग का मदद भी कौन करेगा? परमेश्वर पिता करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक बात याद आ गया मेरे को, इसमें खेती का जब आया तो एक माँ ने मुझे पूछा, ठीक है, देखो बड़े बड़े तरबूज कहता है उसे, हाँ मेरे को ऐसे पूछा, तो मैं भी तो नहीं जानता हूँ ना वो सारे विषय, क्या पता वो मेडिसिन होगा, जो भी कुछ होगा वही देता होगा, ऐसे मुझे कहीं तो बतासन नहीं, इस प्रकार को मुझे तो हमको बताना है। देखिए बाइबल क्या कह रहा है, जो दूसरे की खेती को सीखता है उसकी खेती वो परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो दूसरे के लिए फायदा करेगा तो परमेश्वर आपका 2 गुना फायदा करेगा। हालेलुया।
तो मेरे को हंसी लग गई इस बातों की याद आके। तो कहता है, देखिए ये था 5 नंबर। 6 नंबर में आता है, हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। क्या करना है? मसीह व्यक्ति हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। अब वो भी विश्वासी की प्रार्थना, विश्वास वाला प्रार्थना, जो कि विश्वास होना चाहिए। आपका प्रार्थना में दम होना चाहिए, आपका प्रार्थना में ताकत होना चाहिए। तो देखिए मैं इसका निचोड़ दे रहा हूं। लिखा जाता है, विश्वासी की प्रार्थना इस धारा की मतलब समझाऊंगा मैं। विश्वासी की प्रार्थना इस धारा की सबसे बड़ी समर्थ है। हालेलुया। विश्वासी की प्रार्थना जो बहुत बड़ा क्या है? समर्थ है, ताकत है उसमें। बाइबल कहता है रोगी भी हो ठीक हो जाएगा, हालेलुया। बीमारी हो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो हम मसीह में हैं, तो हमें प्रार्थना वाले बनना है, प्रार्थना करने वाले बनना है, वो भी विश्वास वाला प्रार्थना। चर्च में तो आते हैं, देखिए बड़े ध्यान से, चर्च में तो आते हैं, जब हे प्रभु इतना रोएंगे वो, हालेलुया। जब उसका पति कूटा होगा उसको, मतलब जानते हैं ना, मारा होगा, आग के चोट में रोएगा, हे प्रभु कुछ हो जाएगा तो वो व्यक्ति आकर रोएगा, चर्च में आएगा, हालेलुया। इसको कहते हैं दिखावा प्रार्थना, हालेलुया। लोगों को दिखाने वाला प्रार्थना। कुछ हो, मतलब उनका परिवार में कुछ हो गया होगा ना, आकर चर्च में भू रोएगा। ये क्या है? घर में भी रो सकता है, घर में भी रोकर प्रार्थना कर सकता है। तेरा पति मारा था वहां भी रो सकता था, लेकिन यहाँ प्रार्थना में क्यों दिखा रहे हो? हालेलुया। इसलिए कहते हैं विश्वासी की प्रार्थना इस धारा की सबसे बड़ी समर्थ है। प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था, हालेलुया। प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। वो सुबह तड़के उठाकर प्रार्थना करते थे, तड़के उठाकर प्रार्थना करते थे, वो शाम को प्रार्थना करते थे। वो अपने वो अपने 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले प्रार्थना किए। यीशु प्रार्थना किए। जब चुनाव किया गया ना, तो यीशु ने सिर्फ प्रार्थना करके वो 12 प्रेरितों को अपना पास रखा। बाइबल है, वचन याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाइबल में है 12 प्रेरितों को खड़ा करके वो चुना, लोगों को चुना। शिमोन तू आ, पतरस तू आ, अंद्रियास तू आ कहकर परमेश्वर का बेटा एक एक व्यक्ति को पास जाकर एक एक व्यक्ति को हाथ पकड़कर अपना पास लेके आए, हालेलुया। इसीलिए कहता है वो अपने 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले प्रार्थना किए। कई बार प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना करते थे, हालेलुया। कई बार यीशु ने, हम देखते हैं गेत्सेमनी बगीचा जिसको कहते हैं, वो पहाड़ पर जाकर, वो बगीचा पर जाकर रात भर वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु नसरीत। इसलिए हमें जब यीशु को फॉलो करते हैं, हम जब यीशु नसरीत का पीछे चलने वाले हैं, तो हमें भी प्रार्थना करने वाला बनना है। हम तो सो जाते हैं, हम तो कमाते हैं दिन भर और आते खाते पीते सो जाते हैं, एक बार भी परमेश्वर प्रभु यीशु को स्मरण याद नहीं करते हैं, हम सो जाते हैं। लेकिन प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना करने वाला बनना है हमको, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला हमको क्या करना है? बनना है। नीचे मैंने लिखा हूं, देखिए क्या लिखा हूं। एक बार चेलों ने आकर यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। मत्ती उसका 6 उसका 9 में है, जैसा लग रहा है, या उसी में 6-9 में आपको मिल जाएगा। तो कहता है एक बार चेले ने आकर यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। इसमें बहुत बड़ा सीख मिलेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहता है एक बार चेले लोग आकर यीशु से कहें कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। इससे पहले बहुत चमत्कार देखे थे चेले लोग यीशु का ना, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें क्या करना सीखा? प्रार्थना करना सीखा। चेलों ने यीशु को चमत्कार करते देखा था, पानी पे चलते और मुर्दों को जीवित करते देखा था, लेकिन किसी ने भी उन चमत्कार कैसे करते हैं वो सिखाने को नहीं मांगा, हालेलुया। बात देखिए चेलों का, बहुत बड़ा मुर्दा को जिंदा करते देखा, यीशु पानी पर चलता देखा, 5000 को रोटी 2 रोटी 5 मछली उसमें चमत्कार देखे, मुर्दा को जिंदा करने देखे, लेकिन कोई भी व्यक्ति यीशु का जो चेले थे ये नहीं कहा कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु हम ये चमत्कार तुम कैसे करते हो, हमें भी तुम चमत्कार करने सीखा, ऐसा नहीं मांगा,
ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज फास्टिंग करते हैं चमत्कार को प्राप्त करूं, बहुत शक्तिशाली प्राप्त करूं। आज बहुत प्रकार के लोग क्या करते हैं, नाना प्रकार के तरीका अपनाते हैं, लेकिन जो यीशु के स्वयं उसका साथ रहने वाला चेला, वो इतने समर्थ देखे थे, फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं कहा कि प्रभु तुम ऐसा कैसे चमत्कार करते हो, हमें भी सिखा, ऐसा नहीं कहा। और यही कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, प्रार्थना करना सीखा। इसलिए तो मैंने कहा हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति यीशु से नहीं कहा कि प्रभु हमें चमत्कार, तू कैसे मुर्दा को जिंदा करता है प्रभु, वो हमको सिखा दे। तू कैसे पानी पर चलता प्रभु, वो हमको सिखा दे। प्रभु तुम कैसे लंगड़ा लोगों को 38 साल रोगी, ये जितने प्रभु तुम चमत्कार किया उनको हमको करने सिखा दे प्रभु। ऐसा नहीं किया वो। हालेलुया। और वो सिर्फ कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रहते हैं। आज लोग क्या करते हैं, उपवास रहते हैं। आज लोग 30-40 दिन, कोई 1 सप्ताह, कोई 3 दिन, कोई ना जाने एक बेला रखता है खाता है, फिर रखता है खाता है। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ बाइबल कुछ क्या कर रहा है, अलग सिखा रहा है। बाइबल हमें बहुत स्पष्ट से सिखाता है हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, मैं देखिए किस प्रकार लिखा है नीचे, लेकिन वे जानते थे कि प्रभु लेकिन वे जानते थे कि यीशु प्रार्थना योद्धा है, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करना सिखाना चाहा। हालेलुया। जिसको कहते हैं ना आर्मी, युद्ध करने में क्यों जाता है, योद्धा जाता है। तो यीशु पूरा प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। तो वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करने सिखाना चाहा। हमें भी एक विश्वासी मसीह जीवन में प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए, लड़ाकू जिसको कहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना का लड़ाकू होना चाहिए, लड़ने वाला, उससे भिड़ने वाला, वो शैतान से भिड़ने वाला होना चाहिए, चमत्कार करने वाला नहीं। हालेलुया। चमत्कार से किसी का जीवन नहीं बदलता। चमत्कार दिखा देते कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए आएगा, 3 दिन के लिए आएगा, 1 महीना, 2 साल के लिए आएगा, लेकिन वो जीवन की बातों को जान लेगा, उसका गहराई को जान लेगा, वो सच्चाई को जान लेगा, वो कभी नहीं हटेगा यीशु से। हालेलुया। वो कभी नहीं हटेगा। इसीलिए कहता है हमें भी एक विश्वासी मसीह जीवन में प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए, एक लड़ाकू बनना चाहिए प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने 6 नंबर सिखाया, अब 7 नंबर सिखाता हूं, हमें अपने आप का इनकार करना है। इसको मैंने बहुत बार सिखाया है। हमें अपने आप का इनकार करना है। दूसरे शब्द से कहता है क्रूस उठाना है। हालेलुया। खुद का क्रूस प्रतिदिन उठाना है। इसीलिए देखिए लिखा जाता है, जिस प्रकार मुझे परमेश्वर डालते हैं मेरे जीवन में, उस सारे को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लैपटॉप है मेरे पास, सब कुछ है, मेरे किताब कॉपी सब कुछ है, मैं सबको लिखता हूँ, उसके बाद लेकर आता हूँ। तो देखिए लिखा जाता है अपने आप का इनकार करने का मतलब है, बड़े ध्यान से, अपने आप का, मैंने क्या कहा 7 नंबर, हमें अपने आप का इनकार करना है। दूसरा शब्द है क्रूस उठाना। क्या करना? क्रूस उठाना। तो उसको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए अपने आप का इनकार करने का मतलब है जो बातें आपको अपनी ओर खींचता है या ये संसार की बातें के प्रति मन नहीं लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। इसको कहते हैं अपने आप को इनकार करना। इनकार करने का मतलब ये है कि जो बातें आपको अपनी ओर खींचता है, जिसको कहते हैं संसार की बातें हो, संसार के काम हो, उसको ज्यादा खींचता है, या ये संसार की बातों के प्रति मन नहीं लगना है। संसार की बातों के प्रति आपको मन नहीं लगाना है। रोज अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। रोज यानी प्रतिदिन आपको अपना क्रूस क्या करना है? उठाना है। प्रतिदिन आपका क्रूस खुद को अपना उठाना है। हालेलुया। हमको क्या बनना है? इनकार का जीवन बनना। मतलब हमें अपने आप का इनकार करना है, वो भी क्रूस। मतलब क्रूस का मतलब है वो बड़ा क्रूस लेकर मत उठाइए वो पहनकर मत दिखाई किसी को कि मैं वो हूँ, मैं क्रूस उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं। क्रूस का मतलब मौत को दर्शाता है। मौत हम लोग का, पौलुस क्या कहता है, अरे तुम हमें क्या मारेगा, हम तो मौत को पहन कर घूम रहे हैं। हालेलुया। मारा हुआ शरीर को कितना मारोगी तुम? हाँ कि नहीं? ये मरा हुआ शरीर को तुम कितना मारोगे? हम तो मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं।
और क्या कहता है, मैं तो मर चुका हूँ लेकिन अब मैं जीवित हूँ, तो वो मसीह के लिए जीवित हूँ। ये मरा हुआ शरीर को तुम मारो तड़पाओ कुछ नहीं होगा, पहले से मर चुके हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है हम परमेश्वर में हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना, जिसको कहते हैं क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना है। देखिए आगे कहता है, जिसको मैं लिख कर आया हूं, हमारा शरीर पाप और अंधकार की ओर भागता है। ये शरीर कहाँ भागता है? पाप और अंधकार, शैतान की ओर भागता है। रोज घमंड और क्रोध और नाना प्रकार की अभिलाषाओं की ओर जाता है। रोज घमंड करता है, रोज क्या करता है? नाना प्रकार की अभिलाषा की ओर जाता है। लेकिन हमें रोज क्रूस को उठाकर अर्थात अपनी बुलाहट को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। अपना बुलाहट को स्मरण करो, मैं किस विषय के लिए बुलाया गया हूँ, परमेश्वर मुझे कौन सा मकसद के लिए बुलाया है, उसको स्मरण करो, उसको स्मरण करो और प्रभु यीशु के पीछे चलते रहो। हालेलुया। आशा करता हूँ ये आपको 7 नंबर भी दिमाग में कुछ घुसा होगा, अगर ठीक से सुन रहे हैं तो। अगर नहीं सुने तो यहाँ से सुनो, कल वही करना, ठीक है। तो 8 नंबर है प्रभु को देने वाले बनो। हालेलुया। प्रभु को देने वाले बनो, दक्षमस में नहीं कहना हूँ, ठीक है। प्रभु के काम के लिए दो, प्रभु के काम के लिए हाथ बढ़ा, उसको मैं कहना हूँ। प्रभु के लिए कुछ करना है, उसके लिए मैं कहना हूँ। तो कहता है, देखिए हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की ओर से दान है। ये जीवन क्या है? दान है, दान से हमको मिला। तो कहता है हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की ओर से दान है। जो कुछ हमारा है वो प्रभु की ओर से दिया हुआ है। नौकरी है, प्रभु की ओर से दिया हुआ है। पैसा है, प्रभु की ओर से दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए रिपीट करता हूं, देखिए हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की ओर से दान है। जो कुछ हमारा है वो प्रभु की ओर से दिया हुआ है। जो कुछ भी है ना, वो प्रभु की ओर से दिया हुआ। ये भी मुझे प्रभु की ओर से मिला है, प्रभु की ओर से मिला है। आज जो कुछ भी मिला है ये सब गिफ्ट है मेरा। ये जितना देख रहे हैं सब गिफ्ट है, मुझे प्रभु की ओर से ही मिला है। ये पेड़ भी गिफ्ट है, जितना मैं पहना हूं सब गिफ्ट है। ये शरीर भी परमेश्वर ही मुझे गिफ्ट में दिया। हालेलुया। तो कहता है संपूर्ण जीवन परमेश्वर हम लोग का प्रतिज्ञा करने हैं, दान दिए हैं। और जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है। इसीलिए कहता है, बाइबल कहता है ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ प्रभु का। सब कुछ, पाप को छोड़कर, गलत को छोड़कर सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। ये मत सोचे कि पाप ये पाप परमेश्वर का नहीं है। गलत पाप ये सारे को छोड़कर सब कुछ परमेश्वर का है। यूहन्ना उसका 1:3-4 को पढ़ते तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, तो कहता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, तो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जब प्रभु, देखिए जब हम प्रभु को अपनी कमाई जिसको कहते हैं उसके काम के लिए भाग, मतलब प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो कुछ भी है, हम लोग का कमाई, मैंने क्या लिखा? कमाई। हम लोग का कमाई से कुछ परमेश्वर के सेवा के लिए देते हैं, परमेश्वर के काम के। ये नहीं कि आप परमेश्वर के सेवा के नाम पर दे रहे हैं, पास्टर खाते जा रहे हैं, सेवक खाते जा रहे हैं, ये गलत हो जाए। गलत नहीं, आपके लिए नहीं होगा, जो खाएगा उसके लिए होगा, ठीक है। तो आपके कमाई से कुछ परमेश्वर को देते हैं, तो देने के द्वारा, उस देने के द्वारा हम प्रभु की आशीष भी पाते हैं। हालेलुया। उस देने के द्वारा हम परमेश्वर का, प्रभु की आशीष भी पाते हैं। ये मत भूलिए। क्या कहते हैं, ये जो सुंदरगढ़ है ना, वहाँ एक बहुत चर्च, मतलब संगति रखा जाता था। बहुत सारे लोग आते थे वहाँ, कुकड़ा लाते थे, वहाँ अंडा लाते थे, वहाँ सब कुछ, वहाँ बकरी लाते, उनको जो मर्जी था वो उसको क्या देते थे? सोना चांदी कुछ सब कुछ देते थे परमेश्वर की सेवा के लिए। ये नहीं कि मैं पहनूं सोना को लाकर, ऐसा नहीं। कुछ मैं जानता हूँ सोना चांदी है, या उसको बेचकर या उसको कुछ करके परमेश्वर के काम के लिए हमको आगे बढ़ाना, सब कुछ देते थे। जो कुछ परमेश्वर को दिया था वो परमेश्वर को देते थे। लेकिन सेवक कैसे लेता था मुझे नहीं पता, मतलब कैसा लेता था, मतलब कैसे करता था मुझे नहीं पता। वो उसको खुद को देते थे या वो उसको परमेश्वर के काम के लिए देते थे, वो तो खुद जाने। हालेलुया।
तो हम जो कुछ है हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर प्रभु की ओर से हम क्या पाते हैं? आशीष भी पाते हैं, आशीष भी पाते हैं। और कह रहे, और इसी रीति से हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। हालेलुया। जो धन पर भरोसा करता है वो अपना मुट्ठी नहीं खोलेगा, क्योंकि भरोसा किसके ऊपर है? धन के ऊपर है। और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा है वो दिल खोल कर देगा, दिल खोल कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे दे रहा है परमेश्वर, मैं परमेश्वर क्यों ना दो। हालेलुया। मुझे परमेश्वर इतना कड़ी धूप में बचाता है और इतना कमाता हूँ, क्या परमेश्वर के लिए मैं इतना देने नहीं पाऊंगा? पूरा दिल से देगा। लेकिन कहता है इसमें क्या कहा, इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के झरोखा खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करते हैं। हालेलुया। मलाकी 3:10। लेकिन आपको मैं नहीं थोप रहा हूँ इस वचन को, इस दुश्मन के विषय में है, मैं नहीं थोप रहा हूँ। लेकिन हमें परमेश्वर को जब देते हैं तो परमेश्वर से हम आशीष भी पाते हैं। इसलिए तो कहा, और इसी रीति से हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक समझ चुके होंगे 8 नंबर वाला भी, अब 9 नंबर आते हैं, बहुत अद्भुत है। हम दूसरों के मन बोल बढ़ाने वाले यानी कि खुशी करने वाले। हालेलुया। दूसरों की मन बोल जिसको कहते हैं, जो कि मुझे मिलता है शब्द को, उसको मैं लेकर आता हूँ, फिर उसको फिर ट्रांसलेट करता हूँ, तो जिसको कहते हैं खुश करने वाले बनिए। हालेलुया। एक व्यक्ति को खुश करो, दुख में है उसको खुश में रखिए। वो दुख में रहेगा तो उसको निकल जाएगा, तो चिंता उसको क्या कर देगा? निकल जाएगा, खा जाएगा। जितना मोटा हो, जितना तगड़ा हो, वो चिंता अगर उस जीवन में घुस गया तो वो खत्म हो गया वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को खुश करने वाले बनिए। आज व्यक्ति को देख रहा है कपिल शर्मा को, इतना कॉमेडियन है, इतना हंसाता है, वो करता है, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को उसको हौसला दिलाएंगे, उसको भरोसा दिलाएंगे, हाँ कि नहीं? तो उससे बढ़कर हम कपिल शर्मा से बढ़कर लाख गुना बढ़कर आप काम करेंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा खुश करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुश करने वाला, इंसान को खुश करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर हर एक को खुश करते हैं। परमेश्वर ने यीशु से कहा, कमर बांध, दृढ़ हो जा। रोने वाले भविष्य वक्ता यिर्मयाह से कहा, मत डर, तू लड़का ही है। मत डर कहा, तू लड़का ही है। परमेश्वर का वचन हमेशा लोगों के जीवन को खुश से भर देता है। हालेलुया। यीशु से कहा, कमर कस, दृढ़ हो जा। यिर्मयाह जो रोने वाला भविष्य वक्ता कहते हैं उसको कहा कि तू मत कहे कि तू लड़का है। अब परमेश्वर का वचन हमेशा लोगों के जीवन में खुश से भर देता है, खुशी से, आनंद से भर देता है। हालेलुया, भर देता है मेरे प्यारों। इसीलिए आगे कहता, देखिए जो कुछ मैंने लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हूं, हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह मतलब तो जलता हुआ बत्ती को नहीं बुझाता। क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह जलता हुआ बत्ती को नहीं बुझाता। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है? जलता हुआ बत्ती को नहीं बुझाता। उसी प्रकार एक विश्वासी होने के नाते मसीह जीवन में हमें भी सदैव लोगों के मन मतलब खुश करने वाला, उत्साहित दिलाने वाला बनना है। हालेलुया। मतलब जलता हुआ बत्ती को मतलब समझे, नहीं बुझाता। यानी हम ऑलरेडी यीशु में हैं, तो वो परमेश्वर हमको और दुखी नहीं करता कि तिरछी नजर परमेश्वर का बेटा यीशु हमको नहीं देखता। हालेलुया। हम विश्वासी में दृढ़ हैं और आपको इस प्रकार नहीं कर, जलता हुआ बत्ती को वो नहीं बुझाता। हालेलुया। हमको भी वैसा करना है। व्यक्ति अगर ऐसा पाप में गिर गया, मतलब दुखी है, निराश है, हताश है, तो परमेश्वर का बातों को बताकर हमको हौसला, दिलासा, भरोसा दिलाना है उसको। हालेलुया। आखिरी आता है, ठीक है? आखिरी आता है, और समय कितना हो गया? 12:30 हो गया। तो आखिरी आता है, हमें अपनी गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे 10 बातें परमेश्वर डाला और आपको मैंने सिखाया, और अगर आप इसको गांठ बनते हैं,
और चलते हैं, मसीह जीवन में लागू करके चलते हैं, तो परमेश्वर में आगे बढ़ने में बहुत आसान हो। हालेलुया। कहता है 10 नंबर, हमें अपनी गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। तो देखिए, इसका मैं कुछ बातों को सिखाता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। और व्यवहार का विषय भी बहुत अद्भुत है और आप आइए जरूर उसको सीखने के लिए। कहता है प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगी तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। दूसरों की गलती कर दिया, ठीक है, उसको हमको क्या करना है? क्षमा करना है। हर दिन 1 साल 2 साल गुस्सा क्रोध रखना नहीं है, पूरा क्या कर 0 कर देना है। उसका गलती हम क्या कर देंगे? 0। जिस प्रकार यीशु क्या करता है, उसका गलती को क्या करता है? उसका पापों को 0 करता है, पूरा खत्म करता है। तो कहता है प्रभु यीशु ने कहा था, बाइबल वचन में कहा, यदि तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगी तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, बड़े ध्यान से, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है और क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा प्रभु परमेश्वर धर्मी है कि वो हमारा पापों को क्षमा करते हैं कि नहीं? करते हैं। यदि हम जाने अनजाने में यदि पाप कर दिए, ठीक है, यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में चूक गए तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगने से हमको क्या करता है? वो और एक मौका देता है। परमेश्वर हमें एक मौका देते हैं। तो हमें भी मेरे प्यारो, हम लोग को गलती को मानना है। हम गलती कर दिए हैं, गलती को जो प्रार्थना करते हैं प्रकट ही नहीं करते हैं परमेश्वर से। और ये बात है कि चर्च में आते हैं लोग भी कहते हैं मेरा प्रार्थना सुन लेगा, लेकिन घर में तो कर सकता है ना, हाँ, कि प्रभु जी ने उसका चोरी कर दिया था, प्रभु गलती से मुझे माफ कर। मानिए उसके सामने, दिन बनिए, नम्र बनिए और दूसरा का पापों मतलब दूसरों को भी क्षमा करने वाला बनिए। इसीलिए कहता है कि हम सब गलती करते हैं परमेश्वर के सामने। जब हम प्रभु परमेश्वर के सामने आते हैं और गलती मानते हैं तो परमेश्वर हम पापों क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। अब देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के भवन में कुछ भेंट लेकर चढ़ाने आते हो, बड़े ध्यान से यीशु का बातें थे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के भवन में कुछ भेंट लेकर चढ़ाने आते हो और यदि तुम्हें स्मरण आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट को वहां रख कर जाकर पहले अपने भाई से मेल कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। समझे? आप जानते हैं कि आपका भाई हो या कोई भी हो, उससे आपका गड़बड़ी हो गया है और आप आकर प्रार्थना जितने भी कर रहे हैं कोई फायदा नहीं। मानिए, उससे कहने नहीं पाते हैं तो कहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु वहाँ वो व्यक्ति के साथ तू में हो गई, इसीलिए प्रभु मैं उससे दिल से क्षमा करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मानिए, तब जाकर परमेश्वर आपका प्रार्थना को क्या करेंगे? सुनेंगे। और गलती किए हैं और परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार कहते हैं, एक धार्मिक था और एक चुंगी लेने वाला था। धार्मिक देखिए कैसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो हर दिन मेरा कमाई से सप्ताह में तुझे दक्षिणा देता हूँ। प्रभु मैं तो जानता है, प्रभु तू तो मुझे जानता है मैं कैसा व्यक्ति हूँ। कितना धक से प्रार्थना किया। लेकिन चुंगी लेने वाला ऊपर आंख उठाकर भी उसका साहस नहीं हुआ कि वो ऐसा प्रार्थना करे। प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मैं तो पापी हूँ, आगे मैं तो पापी हूँ प्रभु, तेरे और दृष्टि करके मेरा हक नहीं है कि तेरे और देख के मैं प्रार्थना करूँ। हालेलुया, ऐसा प्रार्थना। और यीशु ने कहा, ये दोनों व्यक्ति में जो चुंगी लेने वाला था वही धार्मिक गिना। हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें सारे पाप को क्षमा करना है, हम लोग का सारे गलती को परमेश्वर के सामने मानना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तब जाकर हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर का कानों तक पहुंचे। हालेलुया। प्रार्थना तो कर रहा हूँ बेटा, तेरा कनेक्शन जो है ना ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना कभी तुझे जवाब नहीं देता, तुझे मिलता भी नहीं। इसलिए हमें पहले ये सारे काम को, इस सारे विषय को क्या करना है?
करना है, हम लोग का आत्मिक जीवन में करना है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला था हर बातों में धन्यवाद देना है, जिसको कहते हैं धन्यवाद का प्रार्थना। दूसरा था हमें सदैव नम्र रहना चाहिए, जिसको कहते हैं सच्ची मसीह जीवन। नम्र जब होते हैं ना, उसको कहते हैं सच्चा मसीह जीवन। तीसरा था बाइबल का अध्ययन करें। जब बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं तो उतना हम परमेश्वर को पहचानने पाते हैं। हालेलुया। उसका नियम है, बाइबल का पढ़ने का नियम है, किस समय पढ़ेंगी, आपको समय निकलना है और परमेश्वर के साथ बैठना है, और परमेश्वर आपको वो सारे विषयों को सिखाएंगे जो तुझे कठिन लगता है। चौथा है हमें बाइबल को कंठस्थ, जिसको कहते हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं तो याद भी करना है। बाइबल की गहराई बातें को क्या करना है, याद करना है। जब याद करते हैं वो दुख के समय में हमको हौसला दिलाता है, हमको शक्तिशाली बनाकर दृढ़ता से खड़ा करता है। 5 नंबर है हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, जिसको कहते हैं हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। मदद करते हैं तो मदद के बदले पैसा मत लीजिए। मदद करते हैं, मदद के लिए पैसा दें, उससे फिर पैसा मत लीजिए। अगर लेकर देते हैं उसको मदद नहीं कहते, इसको कहते हैं उधार देते हैं वापस पाने के लिए, इसको कहते हैं उधार। इसको मदद नहीं कहते हैं, लेकिन मदद उसको कहते हैं जो देकर वो लेता नहीं, उसको मदद कहते हैं। तो 6 नंबर है हमें प्रार्थना करने वाला बनना है, वो भी विश्वासी प्रार्थना, विश्वास वाला प्रार्थना। और कहता है 7 नंबर है हमें अपने आप का इनकार करना है, जिसको कहते हैं क्रूस उठाना है प्रतिदिन। और 8 नंबर है प्रभु को देने वाले बनो। और ऐसे हम जब करते हैं तो परमेश्वर हमें और क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। और 8 नंबर है ना प्रभु को देने वाले, 8 नंबर है। और 9 है हम दूसरों के मन बल बढ़ाने वाले, यानी दूसरों को खुशी करने वाले बनिए, वो भी बच्चन को। ये नहीं कि दुनिया की बातों को खुश करके, ऐसे नहीं, क्योंकि उसका जीवन में कुछ बातें, सत्य बातें उत्पन्न होगा तो उसको लगेगा कि सचमुच ये व्यक्ति सही कह रहा है। तो ऐसे बातों को कहकर बाइबल के बातों का उसको खुश करिए। चौथा मतलब 10 नंबर है हमें अपनी गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बने। हालेलुया। आपका इतना बातें मानकर चलते हैं आज अपना आत्मिक जीवन में, तो आपका प्रार्थना, आपका जो आत्मिक जीवन में चलने के लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको और आशीष देगा और अद्भुत बातें को हमको सिखाएगा परमेश्वर, और इस कलीसिया को आगे ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये सब कोई प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे विषय को हमको 10 विषय को परमेश्वर हमें सिखाए हैं कि हम लोग